दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सारे लोगों के लिए जिन लोगों का एग्ज़ाम पीटी का हो चुका है 22 दिसंबर को और जिन लोगों ने आंसर की मैच कर लिया है 23 दिसंबर को। आंसर की आपका पहले से प्री प्लान था, उसके बारे में हम लोगों ने बात भी किया था। लेकिन आज का जो ये वीडियो है वो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका लगता है कि हमारा प्री निकल जाएगा, प्री में हम क्वालिफाई कर जाएंगे, उन लोगों के लिए वीडियो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के कट ऑफ के बारे में तो हम लोग डिटेल्स में फिर से बात करने वाले हैं और मेंस के एग्जाम के पैटर्न के बारे में हम लोग डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे। और बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर आप एक बात बता दो कि जिस तरीके से आपने पढ़ाया है कितने बच्चों का रिजल्ट हुआ है। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारा का सारा मेहनत उन सारे बच्चों का, हमारा एक छोटा सा योगदान होता है, बस गाइडलाइंस का योगदान होता है। जैसा कि आप लोगों ने पीटी के एग्जामिनेशन में देखा कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है वहाँ पे हूबहू हमारे ही क्लास से आया था। ऐसे जब भी आपका सिलेबस लिमिटेड होता है तो सारे लोगों के क्वेश्चंस वहाँ पे टकराते हैं, लेकिन हमने क्या किया था कि कभी भी आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस वहाँ पे अरेंज करके नहीं दिया। हम लोग जो भी क्लासेस किए थे वहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लासेस वहाँ पे किए थे। आप किसी भी लोगों से पूछ सकते हो, आप फिर कॉमेंट में भी एक बार कॉमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है आपका पूरा तरीके से बिहार सिविल कोर्ट को ही समर्पित है। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो रिजल्ट का भौकाल तो हम लोग करेंगे ही मेरे भाई, और बहुत सारा अफवाह है, इसके बारे में हम लोग वीडियो के एंड में बात करने वाले हैं। तो भाई हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जिन लोगों ने पूछा था कि सर क्या रिजल्ट हुआ है स्टेनो वाले में और रीडर वाले में, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। एक छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है, आप एक बार देखना कि ये जो रिजल्ट है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारा रिजल्ट है, बहुत सारा रिजल्ट है। ये सारे के सारे ग्रुप है मेरे दोस्त, जिसमें बच्चे लगभग 200 से 300 या फिर 60 से 70 बच्चे ऐसे ऐसे ग्रुप हैं जिसमें इनरोल थे बच्चे, और सारा का सारा ये पेड इंटरव्यू का बैच था। ठीक है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे, है ना, देखो यहाँ थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, क्योंकि हम लोगों ने उतना ज़्यादा मेहनत किया था। 16-16 घंटे बैठ के हम लोगों ने इंटरव्यू कंडक्ट किया है। मेंस के समय हम लोगों ने रात भर मेहनत किया है, चाहे वो बात करें डिस्क्रिप्टिव पेपर की, चाहे वो बात करें ऑब्जेक्टिव पेपर की। ठीक है, तो ये सारा का सारा आप देखोगे रिजल्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दिया है, आप जाकर वहां भी एक बार चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, है ना। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपके नीचे कमेंट बॉक्स में ही दिया गया है, उसको भी आप एक बार चेक कर लोगे। तो आपने देखा कितना सारा रिजल्ट है। अब तो किसी प्रकार का सवाल मन में नहीं होने वाला है। हम लोग जितना यहाँ पे पढ़ाए हैं, जिस एक्यूरेसी के साथ गाइडलाइंस हम लोगों ने दिया है, अगर बच्चे उसी गाइडलाइंस पे खड़े उतरते हैं तो उनका रिजल्ट कोई भी माइका लाल रोक नहीं सकता है, इस बात की गारंटी है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम लोग मेन मुद्दे पे बात करते हैं। मेन जो हमारा मुद्दा होने वाला है मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका जो मेंस का सिलेबस होगा उस सिलेबस के हिसाब से ध्यान से देखना। मैंने आपको रीडर का पेपर भी बताया कि किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव सवाल उसमें पूछा गया था, ना कि मैंने आपको बताया था कि रीडर के डिस्क्रिप्टिव पेपर का ही सिलेबस क्लर्क में पूछा जाएगा, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है। उसके डिस्क्रिप्टिव पेपर के बाद मैंने क्लर्क का सिलेबस भी बताया था। मैंने बस यही बताना चाहता था उन सारे लोगों को कि भाई डिस्क्रिप्टिव में जीके जीएस में सवाल आते कैसे हैं, इंग्लिश में सवाल आते कैसे हैं, हिंदी में सवाल आते कैसे हैं। हम लोग वन बाय वन करके सारी चीज़ों को देखेंगे, और इसी आपको चैनल पे वीडियोज में जाओगे तो सारा का सारा मेंस का जो भी मैंने स्टेनो का जो भी मैंने आपको पेपर दिखाया था, रीडर का जो भी मैंने आपको पेपर दिखाया था, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा या फिर एप्लीकेशन पे आपको मिल जाने वाला है। मेंस एक अलग लेवल का टर्निंग पॉइंट हो जाता है, क्योंकि सिर्फ आपको लॉलीपॉप देकर पीटी वाले में इतना नंबर बढ़ा दिया गया है, उसमें से 33,000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। आप सोचो जब इसका मेंस होगा तो इंटरव्यू के लिए 3325 वैकेंसी में से कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। इसलिए तैयारी बिल्कुल भी मॉडरेट लेवल का ही हम लोगों को करना है, और जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है उसी तरीके से हम लोगों को आगे भी पढ़ना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हिंदी में है मेरे भाई, इंग्लिश में जो है ये आपको लेटर राइटिंग पढ़ना ही पड़ेगा, और सारी चीज़ों का क्लास आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा और एप्लीकेशन पे भी मिलने वाला है। लेटर राइटिंग है आपका, एसे है, प्रेसिज है, कंप्रीहेंशन है, वोकैब आपका सेक्शन यहाँ पे साइनो एंटो रहेगा आपका। ठीक है, आपका जो स्पेलिंग में एरर रहता है वो सारा का सारा सेक्शन जो है वो इंग्लिश वाले में रहने वाला है। खैर इस दोनों के बारे में मैं कल पूरे डिटेल्स में वीडियो लाकर बताऊंगा। इंग्लिश वाले जो सर हैं वो भी आपके बहुत अच्छे से डिटेल्स में वीडियो लाकर कल आपको बताने वाले हैं, तो शाम का इंतजार कीजिएगा। दूसरा हिंदी वाला मैं खुद कल लेकर आप लोगों को बताऊंगा कि लेटर राइटिंग, एसे, प्रेसिज, कंप्रीहेंशन एंड वोकैब का क्या क्या सेक्शन है और किस तरीके से उसमें पूछा जाएगा, पूरा डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे।
जनरल नॉलेज के बारे में आपका आज दूसरा क्लास था, आप लोगों को पता है दूसरा क्लास था जिसमें डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताया गया था कि किस तरीके से शॉर्ट टाइप से आंसर्स को लिखा जाएगा। और आपके हिस्ट्री से सवाल रहने वाले हैं, सिविक्स से रहने वाले, ज्योग्राफी से रहने वाले हैं, एवरीडे साइंस से, ये सारा का सारा आपका सवाल रहने वाला है। और मैथमेटिक्स का भी सवाल वहाँ पे रहेगा। जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चीज़ों को हम लोग टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज कवर करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े और आप कम पढ़ के भी रिजल्ट देने के लायक हो जाओगे। ठीक है। दूसरा रीजनिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था, सिटिंग अरेंजमेंट में कल एक मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी था। तो आप देखोगे ये सारा का सारा चैप्टर है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, आपका रैंकिंग टेस्ट है, सिलोजिज्म है, वेन डायग्राम है। ठीक है। बेसिक कंप्यूटर वाले में यहाँ देखोगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है आपका, टोटल आपका दिया गया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजीज आपका है। कंप्यूटर एब्रिविएशन से सवाल भी था इस बार, और मैंने बताया भी था ए से लेके जेड तक का पूरा सवाल मैंने बताया था। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से कीबोर्ड शॉर्टकट की से भी मैंने आपको बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिक फंक्शनलिटीज है आपका, एमएस ऑफिस है, एमएस एक्सेल है, आपका पावर पॉइंट है। ये सारा पीडीएफ टेलीग्राम पे आपका अपलोड है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो। अब हम लोग अगर मेरे दोस्त बात कर लेते हैं कि मैंने एक पोलिंग भी कराया था कट ऑफ के बारे में, तो बहुत सारा अफवाह ऐसा भी है कि कट ऑफ 70 जाएगा, 72 जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। तो वीडियो एकदम शांति से देखोगे तो कमेंट आप करोगे ही नहीं, क्योंकि आपके हर एक सवाल का जवाब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये 17,000 लोगों ने यहाँ पे वोटिंग किया, एक दो लोगों ने नहीं किया है मेरे भाई, 17,000 लोगों ने यहाँ पे अभी तक वोटिंग किया है। या फिर उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया है, या फिर उन्होंने कितना सही किया है यहाँ पे उन्होंने वोटिंग किया है। तो देखो इस तरीके से मैंने यहाँ वोटिंग कराया है, और मैंने बहुत सारे बच्चों से बात किया था, और जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे बात किए थे उसके हिसाब से कट ऑफ भी यहाँ पे डिसाइड हम लोग किए। ठीक है। तो मैं पहले आपको कट ऑफ पे ले चलता हूँ। यूआर का जो कट ऑफ होने वाला है एक बार ध्यान से देख लो, आपका 62 से 65 है। अगर आपका 60 प्लस है, 59 भी है आपका, अगर आप यूआर कैटेगरी में, तो आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि अभी सब आपको कहेगा ये चीज़ कि मेरे भाई तैयारी जो है मत करो, बहुत हाई कट ऑफ जाएगा। लेकिन बाद में वो लोग आपसे पूछने नहीं आएंगे कि क्या आपने तैयारी किया था, क्या आपका हुआ या फिर नहीं हुआ। हुआ तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो फिर आपसे पूछेंगे तक नहीं वो लोग मेरे भाई। तो तैयारी करो, तैयारी कभी भी बेकार नहीं जाएगा, फालतू नहीं जाएगा। एक नई वैकेंसी भी आने वाली है, मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, ये आप ही लोगों के लिए वैकेंसी आएगी। ठीक है। दूसरा बीसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो 59 है। अगर आपका 56-57 भी है बीसी कैटेगरी में, तो आप वहां पे तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी भी कैटेगरी के फीमेल का 50 से आपका क्या है, 50 से अगर आपका 55 के बीच में है, अगर 49-48 भी है आपका ओबीसी में, अच्छा फीमेल वाला जो कट ऑफ है वो SC/ST कैटेगरी वाले लोगों के लिए कम जाता है, तो इससे जो फीमेल वाले लोग हैं वो उनका कम जाने वाला है, जो SC/ST कैटेगरी के लोग होने वाले हैं। EWS आपका 58 से 62 है, तो 54-55 भी है, फिर भी आप तैयारी में लग जाओगे, है ना। EBC आपका 57 से 61 है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो 54, 55, 56 है, तो आप वहां पे लग जाओ। किसी से पूछो मत, पूछने पे लोग आपको डिमोटिवेट कर देंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, आप इससे पूछोगे, उससे पूछोगे, और आप सोचोगे कि भाई साहब किसका बात माने, और आपको हर एक लोगों का बात सही लगेगा, क्योंकि आप उस दुविधा में फंसे हुए हो। ध्यान से सुनना। फिर आप अगर SC/ST हैं तो 45 से 48 के बीच में आपका कट ऑफ जाने का चांस है एक्यूरेसी के साथ। अगर आप फीमेल OBC हैं तो 50 से 55, अगर आप यूआर फीमेल है तब आपका हो सकता है 51-52, 50 प्लस है या फिर 50 भी है, तो आप वहां पे तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया भाई। चलिए दूसरा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो ये जो जीके जीएस का सिलेबस है, इसमें हम लोगों ने ये सारा का सारा जो है वो टॉपिक कवर किया था, आप जाकर देख सकते हो। नेशनल अफेयर्स है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, कैपिटल एंड करेंसी है, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज है, स्पोर्ट्स है, डिफेंस है, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स है, रिसेंट अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, ये सारा दिया गया है। हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, लीगल टर्मिनोलॉजी है। एक एक टॉपिक हम लोगों ने वहां पे डूब के तैयार किया था, साथ में पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिला हुआ था, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है। तो ये सारा का सारा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जीके जीएस वाले में। कल हम लोग हिंदी के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो ये तो आपने देखा कि ये सारा का सारा रिजल्ट है, अब तो कुछ नहीं पूछोगे, अब तो दिल को एकदम तसल्ली सा मिल गया होगा, है ना, लगा कि सर बिल्कुल सही जगह पे आके खड़े हुए हैं, है ना। चलिए
दूसरा आप एक बात मुझे बताना कि आप जिन लोगों ने ये कोर्स इनरोल नहीं किया है जाकर इनरोल करा लो, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एग्जाम के रेलेवेंट और एग्जाम ओरिएंटेड ही क्लास कराते हैं। चाहे यूट्यूब पे क्लास यहाँ पे कराएं, चाहे आपके एप्लीकेशन पे क्लास कराएं, तो दोनों जगह हमारा एग्जाम का रेलेवेंट ही होता है। जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल टॉपिक वाइज हम लोग वहां पे कवर करेंगे, ठीक है। तो बिहार सिविल कोड क्लर्क का मेंस का बैच है, ऑल सब्जेक्ट आपका 599 का है। इसमें इंटरव्यू पे स्पेशल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप इनरोल कराते हो तो। एक बात आप लोगों से पूछना, वेट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें सारे सब्जेक्ट का जो टॉपिक है आपका, पीडीएफ है आपका, बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको वहां पे दिया जाएगा। अलग से लेने की मेरे भाई कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि क्लर्क के मेंस का टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे चाहिए तो एक बार कमेंट में जरूर से लिखना कि सर क्लर्क मेंस का टेस्ट सीरीज भी करवा दो, तो मैं उसके बारे में नेक्स्ट मंथ मतलब नए साल में सोचूंगा जरूर और मैं करवा दूंगा, ठीक है। निश्चिंत रहना, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होगा। जिन लोगों ने कोर्स लिया है इस बात की भी गारंटी है, ठीक है। चलिए दूसरा कि जिन लोगों को लगता है यहाँ पे, जिन लोगों को लगता है कि सर मेरा सिर्फ इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर ही वीक है, तो वो लोग क्या करें, ये 399 का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। सेम इसमें भी आपका फैसिलिटीज वगैरह है, ये सब कुछ पीडीएफ वगैरह आपको यहाँ भी दिया गया है, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों के मन में होगा सर सिर्फ डिस्क्रिप्टिव हिंदी और इंग्लिश या फिर जीएस ही करा दो। तो जैसा जैसा आप लोगों का डिमांड होगा, मैं बिल्कुल आप लोगों की डिमांड पे ही ये सारा कुछ लेकर आया हूँ और आगे भी वैसा ही चलता रहेगा, ठीक है। तो वैसा ही हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। तो आपको आपके मन में अगर होगा कि सर इंग्लिश करा दो, सिर्फ हिंदी करा दो सर, या फिर जीके जीएस साथ में 3 सब्जेक्ट यहाँ पे रख लो, जैसे हम लोगों ने हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर रखा है, वैसे ही अगर आप कहोगे कि कंप्यूटर, हिंदी और जीएस रख लो सर, तो वैसे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप एक बार कहना जरूर कमेंट में, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्यून के बारे में। तो प्यून का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, इसका भी नोटिस बहुत जल्द आ जाएगा। इसका भी मैंने पीडीएफ तैयार किया, बहुत मेहनत से तैयार किया है। एक एक रात मैंने जगह है इसके क्वेश्चंस को छांटने के लिए, साथ में टॉपिक वाइज करने के लिए। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैथ वाले में सिर्फ आपका आंसर की दिया गया है, ठीक है, सिर्फ आपका आंसर की दिया गया है। और आंसर की जैसे ही दिया गया है तो बहुत सारे बच्चे कहें कि सर सॉल्यूशन भी डलवा दीजिए, तो आप ये बात भी कहना कि सर प्यून वाले में एक बार सॉल्यूशन भी डलवा दीजिए। अगर आप कहोगे तो मैं डलवा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर देखेंगे तो ये आपका टेस्ट सीरीज है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने वादा किया था कि 40 टेस्ट सीरीज जो है वो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 40 टेस्ट सीरीज जो है हम लोग क्लर्क वाले में हम लोगों ने कहा था, लेकिन मेरे भाई 40 से ज़्यादा 41 टेस्ट हम लोगों ने अपलोड किया है। आप देखो वो जो टेस्ट सीरीज है वो भी एग्जाम के रेलेवेंट था आपका, और बहुत सारा क्वेश्चंस वहाँ से भी आया है, तो वादा से ज़्यादा हम लोगों ने कंप्लीट किया था। प्यून का भी टेस्ट सीरीज कल से स्टार्ट हो चुका है, अभी तक 4 टेस्ट जो है उसमें अपलोड हो चुका है। आप जाकर ये भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसे आप एप्लीकेशन खोलोगे, ध्यान से सुनना, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप एप्लीकेशन खोलोगे तो टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिल जाएगा, पेड कोर्स आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और जितने भी आपके पीडीएफ होने वाले, फ्री वाले जो भी आपके पीडीएफ होंगे, फ्री वाले जो भी आपके पीडीएफ होंगे वो ई बुक वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। ई बुक वाले सेक्शन में आपको वहां पे मिल जाने वाले हैं, तो आप जाकर देखोगे। ये तो मैंने क्लर्क का 10 टेस्ट सीरीज वहां पे फ्री करके रखा था, बहुत सारे लोगों ने लगाया भी है और बहुत सारा फायदा भी हो, फ्रूटफुल रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप देखोगे वहां पे तो आपको मिल जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये जो क्लर्क के मेंस के लिए भी आपका जो इसमें इंटरव्यू तक आपका पीडीएफ अपलोड होता रहेगा, और ये भी मैंने 99 का रखा है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो सारा का सारा बात यहाँ पे क्लियर हो गया है, ठीक है, सारा का सारा बात यहाँ पे क्लियर हो गया है। लेकिन मुद्दा अब ये आता है कि सर मेंस का जो स्ट्रेटजी होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है, मेंस का जो हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश की बात करोगे मेरे दोस्त, तो इंग्लिश के बारे में बात करोगे तो इंग्लिश का जो है जितने भी आपके टॉपिक है उन सारे टॉपिक से मैं कोशिश करूंगा आपका यहाँ पे क्या है कि आपका 2 से 3 क्लास जो है या फिर उससे भी ज़्यादा यहाँ पे कंफर्म हो जाए, ठीक है। दूसरा आप लोगों के मन में ये होता है कि सर जब भी डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होगा तो हमारा कॉपी कैसे चेक होगा, सर किस तरीके से हम डाउट क्लास पूछेंगे, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि मेरे भाई डाउट के लिए, डाउट क्लास के लिए आपका एप्लीकेशन पे, आपका मेरे भाई एप्लीकेशन पे क्या होने वाला है, आपका एप्लीकेशन पे लाइव क्लास चलेगा, आपका लाइव चलेगा 5 या फिर 6 जनवरी से आपका चलने वाला है, और उसके पहले भी आपका क्लास अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। कल ही परसों नया वाला जो बैच है 399 का, या फिर पुराना वाला भी है 599 का, दोनों में अपलोड हुआ है, ठीक है। उसमें भी डिस्क्रिप्टिव का आपका क्लास है, हिंदी का क्लास है, और पीडीएफ वगैरह एक बार जाकर देखना तो संतुष्ट हो जाओगे, सेटिस्फाइड हो जाओगे, सेटिस्फैक्शन मिलेगा अंदर से कि सर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपने इस चीज़ को बनाया है, ठीक है। तो डाउट क्लास जो है मेरे भाई डिस्क्रिप्टिव का, ध्यान से सुनना,
डिस्क्रिप्टिव का जो है वो आपका डाउट क्लास जो है वो आपका एप्लीकेशन पे हो जाएगा, और आपको जो टास्क दिया जाएगा ना, और आप जो वहां लिख कर दोगे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो गया, लेटर हो गया, फिर आपका निबंध हो गया, ये जो कुछ भी है आपका, है ना, ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ भी है आपका, वो सारा व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, जिसमें सारे अलग अलग फैकल्टी आपको उस क्वेश्चंस का एक निश्चित समय पे आपको जवाब देंगे। आपको अपना टास्क कंप्लीट करके रहना है, मैं यही कहना चाहता हूं। और बिल्कुल एक रास्ते पे चलिए, गाइडलाइंस के हिसाब से चलिए। अच्छा, आप जहां भी पढ़ रहे हैं आप उन्हीं के हिसाब से चलिए। अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे पढ़ें तो आप यहां भी पढ़ सकते हैं, आपके लिए हमेशा दरवाजा खुला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जहां पढ़ रहे हैं एक्यूरेसी के साथ पढ़िए, और किसी एक लोगों को चुनिए। बार बार चेंज करने से दिमाग भटकता है, गाइडलाइंस लोग अलग अलग लेवल पे चले जाते हैं, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है क्या करे क्या नहीं करे, और लोग खुद से क्या फ्रस्ट्रेट होते हैं, अगल बगल वाले लोग ही फ्रस्ट्रेट कर देते हैं वहां पे, है ना। तो ये हमारा चीज है, ठीक। तो 5 से 6 तारीख से आपका क्या होगा, वो डाउट क्लास जो होगा वो आपका लाइव मिलेगा। अच्छा, लाइव नहीं रखने का एक और रीजन होता है मेरे दोस्त, कि टाइम थोड़ा ज्यादा उसमें बर्बाद होता है, तो आपको एक्यूरेसी के साथ वहां पे, अच्छा, जो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा उसको आप नोट करोगे, जो डाउट होगा आप लाइव में पूछ लोगे, तो कोई दिक्कत होने वाला है ही नहीं, एकदम क्लास रूटीन के हिसाब से चलेगा, तो बहुत आसान हो जाएगा ये सारा का सारा चीज। जीके जीएस भी आपका चलेगा, रीजनिंग भी आपका चलेगा, मैथ्स भी आपका चलेगा, कंप्यूटर भी, बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब देखो, अब डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होगा कि पीडीएफ के हिसाब से हम लोग वहां पे क्लास करेंगे, एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब पे भी क्लास करने वाले, ठीक है। तो एप्लीकेशन का जो क्लास होगा वो डीपली क्लास होगा। डीपली कहने का मतलब कि कहीं से भी 1 इंच का जगह नहीं होना चाहिए कि मेरे भाई इस चीज को छोड़ के आप कुछ और पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप जो पढ़ोगे, जितना डीपली पढ़ाया जाएगा, उसके बाहर एक सवाल आपका नहीं होने वाला, ये आपके बड़े भाई की गारंटी है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। तो ये सारा का सारा रूटीन है, मैंने आपको बता दिया है। यूट्यूब पे भी क्लास आप लोगों ने कहा है कि चलना चाहिए, यूट्यूब पे भी क्लास जो है वो चलेगा, बिल्कुल चलेगा मेरे भाई। यूट्यूब पे भी क्लास आपका चलेगा, क्लर्क के मेंस का क्लास चलने वाला है, ठीक है। क्लर्क के मेंस का क्लास आपका चलेगा मेरे दोस्त, और फिर प्यून वाला सारा का सारा क्लास चलेगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, और वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सारे लोग एक बार शेयर करें, और चैनल पे नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर से बताइएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, लेकिन मैं कहना चाहूँगा दोस्त कि मेहनत करना पड़ेगा, आप चाहो या नहीं चाहो, लेकिन जिस मुकाम पे आप खड़े हो, आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है, इस बात को याद रखना। तुम पास करोगे, दुनिया वाहवाही लूटेगा, तुम अगर फेल करोगे, दुनिया तुमसे घृणा करेगा मेरे दोस्त, तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो पढ़ना आपको पड़ेगा दोस्त, अपने माँ बाप के लिए पढ़ना पड़ेगा, अपने भाई बहन के लिए पढ़ना पड़ेगा, बड़ी बहन छोटी बहन की शादी के लिए पढ़ना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, बेरोजगार नहीं बैठना पड़ेगा, चाहे किसी भी तरीके का जॉब, प्राइवेट जॉब कर लो या फिर गवर्नमेंट कर लो। और गवर्नमेंट में ये वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी है, तो एक टर्निंग पॉइंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अभी भी बहुत सारे लोगों का घर ऐसा होगा जहाँ पे सिर्फ प्लास्टर होगा, टाइल्स नहीं लगा होगा। जो लोग कहते होंगे बेटा कमाएगा तो टाइल्स आके लगाएगा, एक बार कमेंट में जरूर से बताना ऐसा सिचुएशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारी की सारी कहानी है, तो एकदम दिल फट सा जाता है कभी कभी कुछ चीज़ों पे बात करने से। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तैयारी कीजिए, मेहनत से लगिए, जिस तरीके से हम मेहनत करेंगे उसी तरीके से हम भी आपको मेहनत करवाएंगे, और आपको करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन तय होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।